Studied subject Hindi course book. Good morning children. Now I am continuing this chapter 15. Okay. ऑलरेडी हम पहले तुम लोग को समझा चुके हैं कि क्या निशा को कैंप में जाने के लिए परमिशन मिल गया। निशा एनसीसी कैंप में अपने सहेलियों के साथ में मैडम के साथ वो गई। उसके बाद क्या हुआ ना, कार्यक्रम वहाँ पे जो तैयारियाँ सब कुछ जो यूनिफॉर्म्स और कैंप के लिए जो सामान सब इकट्ठा करने की बाद 3 दिन कैसे बीता पता नहीं चला वहाँ पे। फिर वो दिन भी आ गया जैसे कि कैंप में सबसे उनको क्या मिला ना, अवार्ड मिला। बेस्ट उनका टीम को बेस्ट टीम का अवार्ड भी मिला। तो वो घर लौट के आई। अंतिम दिन जब आखिरी स्पर्धा के बाद निशा ने स्कूल के लिए शील्ड कप भी तो मिल गया, तो थकावट सब दूर हो गया। वो घर आई। जैसे घर पहुंची है, माँ क्या बोल रही है, लो आ गई मैम साहब, अब जल्दी से लड़कों का पहनावा उतार कर काम में लग जाइए। इतना 3-4 दिन के बाद अगर बेटी आ रही है बिना कुछ पूछे कैसे हो कैसे हुआ, आओ काम में लग जाओ। फिर क्या हुआ, कितने पैसे मिली रे, पापा बोल रहे ला तो बाजार से कुछ सौदा ले आओ। सोचिए क्या विचार है पिताजी का कि पैसा मिला है जो एनसीसी कैंप से, उस पैसा से क्या है पापा कुछ सौदा लेके आ जाएंगे। तो बेचारी क्या की सोची थी कि उस पैसा से अपना दीदी के लिए, अपना जो दीदी है निम्मो दीदी है उसके लिए कुछ साड़ी एक ठो खरीदेगी। परंतु बाबूजी क्या कर रहे, पैसा मांग रहे सौदा के लिए। वो तो दे तो दी परंतु बहुत रोई। इसके बाद कुछ समय बाद फिर से क्या दूरा उनका बाबूजी चले गए और दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ सुनाई दिया। तो जैसे बाहर वो दरवाज़ा निकाले देखे, सुने क्या है, वो आदमी पूछ रहा है शर्मा जी का ये घर है, तो जल्दी दरवाज़ा खोलिए। जोर से आवाज़ आई। फिर निमो और निशा भागे, दरवाज़ा तो खोल दिए पर सन्न रह गए। बाबूजी को बरामदा में लिटा दिया गया था, आंखें उनका बंद था, वो बेहोश होकर पड़े थे। क्या हुआ उन्हें, पीछे से निशा की माँ चिल्लाई, पता नहीं बहन जी ये हमारी दुकान के पास से आ रहे थे कि लड़खड़ा कर गिर पड़े। जेब की डायरी से घर का पता मालूम हुआ तो हम यहाँ ले आए। लगता है दिल का दौरा पड़ा है। हे राम ये क्या हो गया, मैं तो बोल के माँ यहाँ पे बेहोश। कुछ उपचार करना चाहिए, वो उपचार को छोड़ के माँ बेहोश होकर पड़ी है। दीदी आप माँ को संभालो। बबलू जा भाग कर कोने वाले डॉक्टर अंकल को बुला ला, शायद इन्हें अस्पताल ले जाना पड़े। भाई साहब आप टैक्सी मंगवा देंगे। निशा सतर्क होकर सबको ऐसे काम बांट दी। बबलू को बोल दिए और क्या कि ऐसे दीदी को बोल दिए कि मम्मी को संभालो, और वो क्या है ना कि उस अंकल को बोल दिए। ऐसे काम सबको बांट के अपने लग गई बाबूजी के काम में। इनकी तो सांस रुक गई, सब खत्म। एक आदमी ने इस तरह से जैसे घाव में मरहम देते हैं उस तरह से आदमी बोला कि आदमी तो मर गया। ऐसे जो पाई वहाँ पे बोलना शुरू कर दिए। चुप रहिए आप, भीड़ हटा कर दी, भीड़ हटाइए दीदी, माँ को अंदर ले जाओ। सबको ऐसे वो बोल रही है कैसे कहकर निशा ने बाबूजी को छाती पर धीरे धीरे जो फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट वहाँ पे एनसीसी कैंप में मिला था वो ट्रीटमेंट करना शुरू कर दी। मालिश करते गई तो भगवान का नाम लेकर वो मलती भी रही। धीमे धीमे बाबूजी का सांस क्या हुआ, लौटा। तभी डॉक्टर साहब आए। उन्होंने मरीज को देखकर बताया कि दिल का दौरा पड़ा है, तो उनको मेडिकल लेके वो गए। डॉक्टर अंकल आप भी चलिए हमारे साथ, इनको भर्ती करवा कर आ जाइएगा। तो तुम्हारे घर में कोई लड़का नहीं है क्या, डॉक्टर साहब ये बोले। क्यों, मुझ में क्या कमी है, अभी मालिश करके मैंने ही तो बाबूजी को दोबारा सांस दिलाई हूँ, तपाक से निशा बोली। डॉक्टर साहब इसकी वजह से ही तो दोबारा सांस ले पा रहे हैं। दुकान पर एक बुजुर्ग इंसान थे, वो बोले अच्छा तो चलो फिर, तो रुकिए मैं बाबूजी को डिस्पेंसरी के कागजात लेके आती हूँ। तो जितना ब्लड ग्रुप जो था सब कुछ वो लेके वो आई। तो कुछ पैसे भी रख लो निशा। निमो ने निशा को पैसे पकड़ा दी। डॉक्टर साहब क्या किए कि जान पहचान से सब काम जल्दी हो गया। तो वहाँ पे निशा आया, सब कुछ काम निशा करती थी, जैसे कि लगता था कि पैरों में चक्की लग गई है निशा की। अस्पताल से घर, घर से अस्पताल, दुकान से दवाइयाँ खरीदना, और क्या समय पर दवाइयाँ पापा जी को देना, ज़रूरत पड़ने पर नर्स और डॉक्टरों को ढूंढ कर लाना, सब काम निशा ही करती थी। तो क्या हुआ फिर एक दिन उनका ऑफिस से श्री चोपड़ा साहब ने आए हैं मिलने के लिए
तो जैसे देखिए पापा जी बोले कि सर आप हैं, कैसे हो शर्मा जी, वो पूछे। अब काफ़ी ठीक हूँ सर, लगता है जल्दी छुट्टी मिल जाएगा अस्पताल से, हम ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, जब ये छोटी सी डॉक्टर आपके घर में है तो हम आपको 4-5 दिन में छुट्टी दे देंगे। इसे राउंड में मारते हुए एक डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर चौधरी ने बोले। छोटी डॉक्टर, ये बच्ची, चोपड़ा जी ने बोले, जो ऑफिस से आए हैं। वो बोले चोपड़ा जी, श्री चोपड़ा जी बोले, हाँ यही बच्ची, इतनी होशियार और सतर्कता इसने दिखाई कि इसी की वजह से शर्मा जी ने क्या है ना, उनका जीवन जो बच पाया इन्हीं की वजह से। तो डॉक्टर चौधरी ने कहा, बेटी क्या ऑफिस में शर्मा जी की छुट्टी के लिए पत्र तुमने ही भेजा था? माने वो पूछ रहा, ऑफिस में जो लेटर भेजे हो, जो एप्लीकेशन भेजे हो, उस एप्लीकेशन क्या तुम ही भेजे हो? तो ये बेटी क्या बोली, हाँ जी माने हम ही भेजे हैं। परंतु पापा जी क्या बोले, देखो बड़ा सुंदर पत्र लिखा था। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? गवर्नमेंट स्कूल में, पर चिट्ठी तो बड़ी सुंदर अंग्रेजी में लिखी थी। तो फिर ये बात सुन के पापा जी क्या बोल रहे हैं, उनको रहा नहीं गया और तारीफ बेटी का हो रहा ना, बेटी का तारीफ सुनना नहीं चाहते हैं। किसका तारीफ सुनना चाहते हैं? बेटा का। शर्मा जी क्या बोल रहे हैं, तो फिर वो बबलू ने ही लिखा होगा। जी नहीं, मैंने ही चिट्ठी लिखी थी। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने से ही क्या अंग्रेजी नहीं आती? अगर नहीं पढ़ेंगे तो मुझे अंग्रेजी क्या नहीं आएगी? शर्मा जी, भाई शर्मा तुम्हारी बेटी तो वाकई होशियार है। ये बात कौन बोले? जो ऑफिस आए थे चोपड़ा जी ने ये बात बोले। इसलिए तो कहता हूँ इसे डॉक्टर बनाना चाहिए। जिस तरह से इसने यहाँ की नर्सों डॉक्टरों से काम लिया है, सबका मन जीत लिया है, उससे लगता है ये बहुत कुछ कर सकती है। जरूर बनाना इसे डॉक्टर मिस्टर शर्मा। डॉक्टर चौधरी ने ये बात फिर से बोले कि इसको डॉक्टर बनाइए। ये क्या कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मुझे और डॉक्टर को निशा बोली, और वो भी हम तीसरी लड़की 12वीं पास होने दे, यही क्या है ना, यही गनीमत है। पढ़ाएंगे तो बबलू को ही, चाहे वो 3rd डिवीजन में पास भी भले क्यों ना हो जाए, पर क्योंकि वो लड़का है, वो लड़का जो ठहरा उसको पढ़ाएंगे। मैं तो बेटी हूँ, मुझे थोड़ी ना पढ़ाएंगे। जिस तरह से हम किसके यहाँ तक आ गए, ये बहुत ही बड़ी बात है। निशा ने बोली, ये बात तो गलत है मिस्टर शर्मा, इतनी होनहार बच्ची को आप आगे नहीं बढ़ने देंगे। नहीं बेटी, तुम पढ़ना और डॉक्टर बनना, श्री चोपड़ा ने कहा। निशा ने बाबूजी की तरफ देखा और कहा, मैं तो पढ़ने के लिए तैयार हूँ और हर हाल में पढ़ूंगी, डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। जिद्दी स्वभाव की है वो, बोले हर हाल में हम डॉक्टर बन के दिखाएंगे। दैट्स द स्पिरिट माय गर्ल। इसी तरह से हिम्मत रखना। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा बेटी, अच्छा छोटी डॉक्टर, मैं भी चलता हूँ, दूसरे मरीज को मुझे देखना है। तो दोनों जो ऑफिस से आए थे और ये डॉक्टर दोनों ही चले गए। तो थैंक यू डॉक्टर, ये बोली कहकर निशा बाबूजी की ओर दवाई देने के लिए आगे बढ़ी। कितना सुंदर कहानी है। बेटा बेटी में क्या अंतर है, ये अंतर क्यों रखेंगे? बट ये अंतर पहले उनका मन में था। तो इस कहानी के माध्यम से बताया गया कि हम किसी में भी किसी हाल में बेटा बेटी में अंतर नहीं रखना चाहिए। ओके, कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, कंप्लीट दिस चैप्टर। दिस चैप्टर का राइटर नेम क्या है था? सुरेखा पाणिनिकर। उनके बारे में थोड़ा यहाँ पे लिखा जो गया है, उसको पढ़ोगे। ओके, थैंक यू।